हेलो गाइस, मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मैंने राजस्थान पुलिस का जो बैच स्टार्ट किया था उसमें जो सबसे पहला जो रीजनिंग का जो चैप्टर उठाया उसका नाम था बेटा फिगर काउंटिंग। और कुछ फिगर तो अपन ने पिछली क्लासेज में कंप्लीट किए थे, लेकिन कुछ फिगर्स और हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो कुछ फिगर्स लेता हूँ, ध्यान से देखें। ये बेटा क्लास 2 है, फिगर काउंटिंग की क्लास 2 है। और इसमें कौन कौन से फिगर अपन पढ़ेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहले मैं यहां से लेता हूं तो सामने आपके सामने नजर क्या आ रहा है भाई? त्रिभुज। यदि इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज का और निर्माण कर दूं, ध्यान से सुना भाई, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज का निर्माण कर दूं तो ऑटोमेटिक कितने बढ़ जाएंगे भाई? 4। मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज का निर्माण करोगे तो ऑटोमेटिक कितने बढ़ जाते हैं भाई? 4 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। लेकिन इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया मैंने, ध्यान से देखें। ये आकृति आप लोगों के सामने है और इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो कैसे बताओगे, कैसे काउंट करोगे इसको? थोड़ा बेसिक सा दिमाग लगाओ कि कैसे काउंट करें अपन, क्या ट्रिक है। तो चलते हैं भाई। सबसे पहले इस पोर्शन को मैं इंक्लूड करता हूं मेरे सॉल्यूशन में। कैसे कि यार एक त्रिभुज है, त्रिभुज में सारे के सारे लाइनें त्रिभुज के कोने पे जा रही, तो त्रिभुज कैसे काउंट करोगे? नंबरिंग कर दो भाई, 1 2 3। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 और 1 कितने हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 6। जब इस पोर्शन में 6 हुए तो इसमें भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। इसमें भी कितने होंगे? 6। बोलो कितने हो गए? 18। यानी बड़ी आकृति आ जाए और इसमें आपको कहे कि फिगर काउंट करो तो इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो। देखो 18 तो आप लोगों के पास में आ गए, क्लियर है? ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब 18 के बाद में देखो, क्या आप लोगों को ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है अंदर का? ध्यान से देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। एक ही हो गया, एक ही कंप्लीट पूरा का पूरा। कितने हो गए टोटल त्रिभुजों की संख्या बेटा? 20। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो 20 होगी। कितनी होगी भाई? 20 होगी। आगे मैं अगले डायग्राम पे चलता हूं भाई, साथ के साथ उतारते रहो। बिल्कुल, अभी त्रिभुज ही गिनेंगे भाई। देखो आकृति कुछ इस तरह है, इसके अंदर वही त्रिभुज बना हुआ है बेटा अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है भाई। अब इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बताना है कि इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने होंगे। तो जरा गौर से देखो, ये डैश डैश लाइनें बता रखी कि अंदर भी मैंने डिवाइड कर रखा है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? सबसे पहले मैं छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेता हूं, क्लियर है? और छोटे पार्टों में डिवाइड करने के बाद इनको सम कर लूंगा तो कुल त्रिभुजों की संख्या अपन काउंट कर सकते हैं। वही गिनो, 1 2 3 और 1 कंप्लीट लिए 4। 4 यहां पे है तो 4 यहां पे होंगे और 4 ही यहां पे होंगे। टोटल कितने हो गए भाई? 12। क्लियर है? 12 के बाद देखो, एक के बीच में नजर आए सबको 13 और एक पूरा का पूरा 14। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी, जो कुल त्रिभुजों की संख्या यदि मैं आपसे पूछूं तो कितनी होगी भाई? 14। कितने होंगे भाई? 14। भाई 1 2 3 और 1 पूरा का पूरा 4। 4 8, 4 3 12, 1 13, 1 पूरा का पूरा 14 त्रिभुज हो गए। क्लियर है? काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल आसानी से काउंट कर सकते हो भाई। अगला डायग्राम देखें बोर्ड पे। अगला डायग्राम देखते रहे भाई बोर्ड पे भाई।
सही तरीके से डायग्राम बनाना है। ऐसे दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बतानी है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। भाई कॉमन सी बात है, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना कितना हो गया, अंदर अंदर 16 हो गए। यहाँ पे गिनो 1 2 2 1 3, 3 ऊपर 2 3 नीचे, 16 6 कितने हो गए भाई टोटल 22। क्या इन 22 के अलावा आपको कहीं त्रिभुज नजर आ रहे हैं? इस पार्ट को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब देखो जब इन पार्ट ऊपर वाले इस पार्ट को इस वाले पार्ट को जोड़ोगे तो कंबाइन में देखो एक त्रिभुज ये नजर आ रहा है सबको, एक ये नजर आ रहा है। कितने बढ़ गए भाई, 2, 2 ऊपर बढ़े, 2 ही नीचे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, तो कितने हो गए टोटल त्रिभुजों की संख्या, 22 और 4 26। कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी होगी भाई, 26 होगी। उतारते रहो साथ के साथ। अगली आकृति देखो, सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ त्रिभुजों से ही पूछा जाता है कि आकृति दे देगा और आपको क्या गिनवाएगा, आपसे त्रिभुज गिनवाएगा। तो अगली आकृति देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइनें भाई सीधी कर लेना भाई। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है, फटाक से बताओ जल्दी से। किस दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने होंगे? तो भाई कॉमन से है कि यार 1 2, क्लियर है? जल्दी से बोलो कितने होंगे यार, छोटे छोटे टुकड़े गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 के साथ देखो 9, 1 ये 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें, 12 होगी। साथ के साथ गिनते जाओ, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भाई, 12। अगला डायग्राम देखो, बोर्ड पे डायग्राम है। बोर्ड पे बना हुआ है डायग्राम भाई। ये लाइनें सीधी करना आप लोग। इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी। और भाई एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में ये डायग्राम पूछा है। और काउंट क्या करवाएगा आपसे, ट्रायंगल त्रिभुज गिनवाएगा। जल्दी से गिनो, जल्दी से काउंट करो, जल्दी से। देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 2 और 2 और 1 कितने हो गए भाई, 3। यानी एक तो ये और एक ये 2 और एक पूरा का पूरा 3। तो अब भी यहां से कितने गिने अपन ने, 3 काउंट किए। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो भाई 3 के बाद 1 2 3, 3 ये हो गए। 3 के बाद और काउंट करो, जल्दी से काउंट करो। 3 के बाद ये 4 और ये 5। नजर आ रहा है? जैसे जैसे पेन चला रहा हूं वैसे वैसे दिमाग चलाते रहो। कितने हो गए भाई, 5 हो गए अभी इस आकृति में। 5 के अलावा देखो, 5 के अलावा बेटा एक 6 नजर आ रहा है। 6 के अलावा देखो 7, 7 के अलावा पूरा का पूरा 8। बोलो 8। 8 के बाद ये 7 के साथ चलो 9 और एक ये पूरा का पूरा 10 और 10 से प्लस 3 है। बोलो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 13। अधिकतर बच्चों ने इसमें 14 गिन के बताए थे, किसी ने 12, लेकिन जो सही आंसर आएंगे वो आएंगे बेटा 13।
बिल्कुल 13 आंसर आएंगे। ऐसा कोई बच्चा जिसको डाउट हो? अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगला डायग्राम देखो, काफी अच्छा डायग्राम है। ऐसा डायग्राम में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है भाई। ये सारी लाइनें सीधी रेखा में भाई। आप गिन के बताओ जल्दी से। विद इन 10 सेकंड के भीतर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए फटाक से। देखो भाई, सबसे पहले इस आकृति का यदि मैं आप पर फैसला कर लेते हैं, हिसाब कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना कितना होता है बेटा? 16 बताया था मैंने पिछली क्लासेज में। 16 के बाद देखो, 16 के बाद ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है भाई 17, इसके बाद 18 और पूरा का पूरा ये 19। तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहां पे कितनी होगी भाई? 19 होगी। कुल त्रिभुजों की संख्या यहां पे कितनी होगी भाई? 19 होगी। अगला डायग्राम देखें। अगला डायग्राम क्या कहता है, ध्यान से सुने। कि ऐसी कोई आकृति देगा आपको, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। दी गई आकृति है और इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सबसे पहले इसकी ट्रिक सुन लो। यदि कोई ऐसी आकृति दे दी या इससे बड़ी आकृति दे दी तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस डायग्राम या इस आकृति के ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। नंबरिंग आते, नंबरिंग लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 लगा सकते हो नंबर। अब सीधे सीधे ध्यान रखना, सीधे सीधे इस लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। बोलो कितने हुए? 18। और इसमें से क्या रिड्यूस कर दो बेटा? 5। ट्रिक क्या है कि लास्ट वाले डिजिट का दुगुना करना है और उसमें से 5 माइनस कर दो। तो बेटा 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए जब बेटा आंसर कितने आएंगे बेटा? 13। तो इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। कितनी होगी भाई? 13। हो जाएगा। जो मैन डायग्राम थे जो पूछे गए हैं पिछली क्लासेस में वो तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। बाकी जरूरी नहीं कि इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाए। तो आप लोग क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस करना और ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करने की आप लोग कोशिश करना। अब भाई अपन ने त्रिभुज काफी ज्यादा काउंट कर लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उसमें पूछेगा क्या आपसे, सुनो मेरी बात। जो सेकंड जो पूछता है वो पूछता है आपसे बेटा आयत कि दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या कितनी होगी, या पूछेगा वर्ग कितना होंगे। तो भाई ध्यान से सुनो, अब जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयत गिनना। क्लियर है? जब आयत गिनेंगे तो आयत का मतलब क्या होता है कि 4 भुजाएं होंगी। 4 भुजाएं होंगी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। चारों भुजाएं समान कभी भी नहीं होंगी। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब सुनो, आकृति आप लोगों के सामने
आकृति आप लोगों के सामने है। इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को ढूंढनी है। बोलो जल्दी से, जल्दी से, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है भाई, जल्दी से बोलो। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखो कि यार हम आयत गिनना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो भाई अपने पास इतना टाइम है नहीं क्वेश्चन सोल्व करते समय, तो कैसे करोगे भाई? सिंपल से कॉन्सेप्ट आप यूज करो कि ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले काउंटिंग लिख दो, ये लो 1 2 3, क्लियर है? यहां पे भी लिख दो 1 2 3, यानी रो के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से अपन काउंटिंग लिख देते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखो, सबसे पहले मैं कह दूं, ध्यान से सुनो भाई, कि नंबर का क्या करना है, सम करना है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, इधर जो सम आया वो कितना है बेटा? 6। अब देखो, रही बात किसकी? रो की। रो और कॉलम, तो रो का भी सम कर दो बेटा, 3 और 2 5 और 1 6, इधर का सम भी क्या है बेटा? 6। और रो और कॉलम को आपस में क्या करवा दो बेटा? मल्टीप्लाई करवा दो। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी यहाँ पे वो कितनी होगी? 6 संगे 36 होगी। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भाई? 36 होगी। यानी रो या कॉलम के नंबर्स होंगे, उनको सम करके आपस में क्या करवाना है बेटा? मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपको कुल त्रिभुजों की संख्या नहीं ढूंढनी, आपके पास कुल आयत की संख्या यहां पे आएगी दी गई आकृति में। कहीं त्रिभुज नजर आ रहे हैं? यहां पे नहीं आ रहा। चलो आगे 1 2 डायग्राम और करवाता हूं। अगला डायग्राम देखें। इस दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या आप लोगों को बतानी। फटाक से सोल्व करके बताओ जल्दी से, यार ट्रिक बताई थी, जल्दी से करो। नंबरिंग डालो, 1 2 3 4, 1 2 3, बोलो सम करो। 3 और 2 5 और 1 6, बहुत बढ़िया बात है। 4 और 3 7 और 2 और 1 10, बहुत बढ़िया बात है। और दोनों के सम को मल्टीप्लाई करवा दो तो फाइनल आंसर कितने आएंगे? 10 के 60। इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी होगी बेटा? 60 होगी। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यदि मैं आपको कह दूं कि आकृति में कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसा यदि आप लोगों को कह दे तो ध्यान रखना, यदि चतुर्भुज आपसे पूछे तो आपको गिनना है हमेशा आयत ही, क्योंकि कुल आयतों की संख्या चतुर्भुज की संख्या के बराबर होगी। दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या किसके बराबर होगी भाई? कुल चतुर्भुजों की संख्या के बराबर होगी। तो आयत किसके बराबर होगा बेटा? चतुर्भुज के बराबर होगा। ध्यान रखना इस नियम का, आयत किसके बराबर होगा? चतुर्भुज के बराबर होगा। तो यदि चतुर्भुज आपसे काउंट करवाए तो गिनने क्या है बेटा? आपको आयत ही गिनने हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उस पर ध्यान दें। यह आकृति है, ध्यान रखना किसी की लंबाई चौड़ाई किसी के बराबर नहीं है, ये आपस में चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ध्यान से सुनो, यदि ये 1 है तो ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। क्लियर है? यदि ये 1 है तो किसके बराबर होगी? 1 के। और ये किसके बराबर? 2 के बराबर। यदि ये 2 है तो ये किसके बराबर? 1 के बराबर। ये भी 1 के बराबर और ये 2 के बराबर। तो ध्यान रखना कि यहां पे वर्ग का निर्माण नहीं कर रहे, आकृति पे भी फोकस करना कि यहां पे यदि वर्ग बन रहे हैं कि आयत बन रहे हैं। अब इसमें कुल आयत की संख्या आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? तो सिंपल सा बात है कि छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं भाई। 1 2, क्लियर है? 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गए। 8 के बाद ये 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 1 12। क्लियर है? 12 के बाद में देखो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 13, ये 14 14 के बाद ये खड़ा 15 15 के बाद ये 16। अब 16 तो अपन ने काउंट कर लिए।
16 के बाद बोलो, क्या ये पूरा का पूरा एक 17 हो गया? 17 के बाद गिनो देखें, 17 के बाद गिनोगे तो क्या ये एक तरह से आयत नजर नहीं आ रहा? 18, 18 के बाद ये 19, 18 के बाद 19, 19 के बाद ये 20 और एक 21। देखो देखो सही है कि नहीं है? क्या इसमें 21 आयत होंगे? क्या इसमें 21 आयत होंगे? दोबारा से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। क्लियर है? 8 के बाद ये 4 12, 12 के बाद में ध्यान से 13 1 14 1 15 1 16, 16 1 पूरा का पूरा 17, 17 के बाद 18 19 20 और 21। तो कुल आयतों की संख्या यहां पे कितनी होगी भाई? 21 होगी। कुल आयत की संख्या कितनी होगी भाई? 21 होगी। अब आयत गिन सकते हैं आराम से। अब मैं आपसे गिनवाता हूं बेटा वर्ग। क्या गिनवाऊंगा आपसे? वर्ग काउंट करवाऊंगा। यदि मैं आपसे वर्ग काउंट करवाऊं तो कैसे काउंट कराऊं? वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाएगा बेटा? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। कैसे करोगे क्वेश्चन को? ये दिया गया क्वेश्चन और इसमें आपको वर्ग काउंट करवाने। कैसे काउंट करोगे जल्दी से बताओ यार। इसमें बेसिक से लगाने बैठोगे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। तो इसके ट्रिक सुन लो कि मैंने क्या बताया था आयत में कि सबसे पहले रो या कॉलम के हिसाब से अपन काउंटिंग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई? काउंटिंग लिख देते हैं। और काउंटिंग लिखते हैं कैसे? देखो भाई 1 2 3 1 2 3। क्लियर है? लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? इनका सम नहीं करना, जबकि आयत में सम करके आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे, लेकिन नहीं। ध्यान रखना कि लास्ट वाला जो सेटिंग करेगा वो लास्ट वाले नंबर से सेटिंग करेगा। इसका मतलब ये 3 किससे सेटिंग करेगा? 3 से करेगा। करवा दे सेटिंग भाई, करवा दे सेटिंग। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितने आ गए बेटा? 9। सेकंड लास्ट से सेटिंग करेगा। क्लियर है? तो 2 किससे सेटिंग करेगा? यहां पे 2 से, यानी लास्ट से चलेंगे अपन। बोलो कितना हुआ भाई? 4। और 1 किससे सेटिंग करेगा बेटा? 1 से करेगा। तो ध्यान से देखो, इनको जोड़ दो, 9 4 13 1 14। तो कुल वर्गों की संख्या इस दी गई आकृति में 14 होगी, 14 होगी। कितनी होगी भाई? 14 होगी। आगे उतारते रहो इसको, जल्दी से उतारते रहो। एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अगला एग्जाम्पल देखिए। आपकी बार कॉलम में है, आपकी बार जो ये डायग्राम हो 4x4 का है। इसमें टोटल वर्गों की संख्या बतानी है आप लोगों को। जल्दी से बताओ। अरे भाई करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे काउंटिंग लिखो। 1 2 3 4 1 2 3 4। लास्ट वाले सेटिंग करवा दो। बोलो 4 × 4 बोलो 16। 3 किससे सेटिंग करेगा? सेकंड लास्ट। 3 × 3 बोलो जल्दी से 9। 2 किससे सेटिंग करेगा? 2 से। 2 × 2 कितने हो गए? 4। और 1 किससे सेटिंग करेगा? 1 से। तो 16 9 कितने हो गए भाई? 25। 25 और 5 कितने हो गए? यानी टोटल जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी? दी गई आकृति में 30 होगी। कितनी होगी भाई? 30 होगी। ध्यान रखो कितनी होगी? 30 होगी। लेकिन अपन ने जो पिछले जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं उनमें रो और कॉलम दोनों 3x3 थी या 4x4 सेम थी। लेकिन यदि परिवर्तन कर दे कि रो कम कर दे कॉलम बढ़ा दे, कॉलम कम कर दे रो बढ़ा दे, तो कैसे करेंगे? तरीका यही रहेगा भाई। ये लो जी भाई साहब, 1 2 3 4 1 2 और 3। क्लियर है? यानी 4 इधर है और 3 इधर है। इसका मतलब सेम तो नहीं है रो कॉलम।
क्लियर है? कैसे काउंट करोगे भाई? मैंने क्या बताया था, ट्रिक लास्ट वाली सेटिंग हमेशा लास्ट वाली से करेगा, और सेकंड वाला नंबर सेकंड वाली से करेगा, और थर्ड वाला थर्ड वाली से करेगा, लेकिन लास्ट से। ध्यान रखना शब्द लास्ट से, यानी सेटिंग करेगा लास्ट से, क्योंकि लास्ट में बैठे हुए बच्चे ही बिगड़ते हैं, सेटिंग वही ही करते हैं और कोई करता ही नहीं है। तो भाई देखो, 3 किससे सेटिंग करेगा? 4 से। बोलो कितना हुआ? 12। 2 किससे सेटिंग करेगा? 3 से करेगा। बोलो कितना हुआ? 6। अब ये बचा हुआ किससे सेटिंग करेगा? 2 से, और बचे हुए को रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो कितने हो गए? 12 6 18 2 20, यानी कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी भाई? 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है क्लास 2 में फिगर काउंटिंग का जो चैप्टर, वो समझ में आया होगा। अब जो क्लास 3rd लेंगे वो सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। उसमें अपन क्या काउंट करेंगे? चतुर्भुज होगा, लाइन्स होंगी, सर्किल्स होंगे, सर्किल समझ गए ना, वर्थ, और इसके अलावा घन होंगे। क्लियर है? थैंक यू।